हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो आज है मेरे यहाँ पर चूड़ा पहनाने की रस्म। अभी मैंने ये जो फेरों पे मुझे एक एक चूड़ी पहनाई थी लाख की, वही पहनी हुई है। रसोई की पूजा होगी आज। मैं पहली बार यहाँ पर कुछ मीठा बनाऊँगी और इसके बाद में एक और रस्म होगी, वो होगी दहलीज की पूजा की, जो मेरे ससुराल में मुझे दहलीज की पूजा करनी है। एंड इसके बाद में शाम को भाई मुझे लेने आएगा और आज मैं पहली बार ससुराल से मायके जाऊँगी। तो आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज जो मैंने पहनी है साड़ी, वो ये है जो आशीष के पसंद की है। बहुत ही प्यारी साड़ी है, लेकिन इसको पहनने में काफ़ी टाइम लगाया है। तो मेरी ननद साहिबा जो है, उन्होंने मुझे ये साड़ी पहनाई है। हर रस्म शुरू करने से पहले मुंह मीठा कराया जाता है, चाहे वो कोई भी रस्म हो। तो जब मुझे चूड़ा पहनाया जा रहा था तो सबसे पहले तो मुंह में मीठा खिलाया गया और इसके बाद में एक एक करके सारे चूड़े पहनाए गए। ये बहुत ही कलरफुल चूड़ा था जो पहले से लाया हुआ होता है, जो कि शादी के बाद में दुल्हन को सबसे पहले पहनाया जाता है। तो सबसे पहले तो हाथ पे हल्दी लगाई गई और दोनों हाथों पे जो है अच्छे से हल्दी को मला गया। इसके बाद ही जो है चूड़ा पहनाया जाता है। आगे भी अगर कोई त्योहार वगैरह होंगे, अगर मैं नया चूड़ा पहनूंगी ना, तो इसी तरीके से हल्दी लगा के ही मुझे पहनना होगा, ऐसा मुझे समझाया गया है। घर की जो भी बड़ी औरतें, मम्मी ताई वगैरह जो है, उन्होंने मुझे यही बताया है। तो एक दीदी आई थी जो मुझे चूड़ा पहना रही थी। थोड़ी मुश्किल तो हो रही थी उनको चूड़ा पहनाने में, क्योंकि ये मैं पहली बार पहन रही थी। तो हालांकि मेरे नाप का ही था ये चूड़ा, एकदम पूरे जो मेरा नाप होता है ना उसका ही था, ताकि पहनने में अच्छे से रहे। तो धीरे धीरे करके उन्होंने बहुत ही प्यार से मुझे चूड़ा पहनाया, एक एक करके। आप देख सकते हो अलग अलग कलर का ये चूड़ा है। और अब इस चूड़े को जो मैं आज पहन रही हूँ ना, इसको 1.25 महीने तक पहनना होगा मुझे पूरा। और 1.25 महीने के बाद में मैं चेंज कर सकती हूँ, दूसरा कोई भी चूड़ा मैं पहन सकती हूँ, लेकिन 1.25 महीने तक तो मुझे इसी चूड़े को कैरी करना होगा। तो मैं जब चूड़ा पहन रही थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इसके बाद में जो मेरी ननद है, उन्होंने मुझे इस चूड़े पे राखी बांधी। कहते हैं कि शादी के बाद में जब भी मैं पहला कोरा चूड़ा पहनूंगी ना, तो उस पर राखी बांधी जाती है नए तरीके से, और काला धागा भी बांध दिया जाता है। इन सब के लिए एक पूजा की थाली जमाई गई थी, जिसमें बताशे, गुड़, मौली और पानी, हल्दी, ये सब रखा हुआ था। इस पूरी थाली से मैंने दहलीज की पूजा करनी थी। लेकिन उससे पहले जो मुझे ये चूड़ा पहनाया था, उसमें एक और ये रस्म थी। ये कॉन्सेप्ट तो मुझे समझ नहीं आया मतलब, लेकिन इस तरीके से पानी हाथ में लेके पूरे हाथों तक गिराना था, जिससे पानी पूरा हाथों और चूड़ों पे गिर जाए। ऐसा मैंने 4-5 बार किया और इसके बाद में इसी पानी से मैंने अपना हाथ साफ़ कर लिया, ताकि मैं रसोई की जो पट्टी होती है ना, गैस पट्टी, जिसे हम हमारी लैंग्वेज में परेंडी बोलते हैं, जहाँ पे हम पानी भरते हैं मटका वगैरह, तो उसकी पूजा करनी थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बनाया, फिर बताशे रखे, इसके बाद मैंने मौली रखी और फिर यहाँ पे शगुन के कुछ पैसे रखे। फिर परेंडी के ढोक देकर इस तरीके से रसोई की पूजा संपन्न हुई। आ गई हूँ मेरे ससुराल के पुराने घर में। यहाँ मैं बनाऊँगी खाने का कुछ मीठा हलवा, क्योंकि शादी के बाद जो नई नवेली दुल्हन होती है वो पहली बार कुछ मीठा ही बनाती है। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं हलवा बनाऊँगी। औरतें आएंगी जो यहाँ पे मोहल्ले की हैं, आसपास की, क्योंकि ज़्यादा जान पहचान ये इधर ही की तरफ ही है। नए वाले घर पे ज़्यादा फीमेल्स नहीं आती है, क्योंकि दूर पड़ता है उनके वहाँ पे। तो यहीं पे वो बधावे गाएंगी, गीत वीत गाएंगी। बधावे गाने से पहले मेरे हाथ और पैर दोनों पे मेहंदी लगाई गई। पूरे हाथ तो बने हुए थे, जो शादी वाली मेहंदी थी ना वो तो थी अभी, लेकिन जो पोरे अभी बाकी थे तो ये बना दिए गए। मेहंदी लग रही है, शादी के बाद ये दूसरी मेहंदी लग रही है। बोलते हैं कि शादी के बाद ससुराल से जब मायके जाते हैं तो मेहंदी लगा के जाते हैं वापस, क्योंकि ये वाली मेहंदी का रंग फीका हो गया था, इसलिए फिर से मेहंदी लगाई जा रही है। देख प्रभु का इस घर में श्री नाथ विराजे, मोहर नाथ महाराए, सुबह सुबह की मंगला और श्रृंगार का दर्शन मिल जावे। सुबह जो मैंने पहली
पहली बार चूड़ा पहना, उसके बधावे भी गा चुके हैं औरतें। कई सारी औरतें आई थी जिन्होंने गीत गाए, बन्ना बन्नी गाए, और यहाँ पे फिर से मेरी कमाई होना शुरू हो गई है। देखो जो भी आ रहा है मुझे लिफाफा देके जा रहा है, कुछ लोग पैसे देके जा रहे हैं। तो अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ मेरे भाई का, जो मुझे पहली बार मेरे ससुराल में लेने आ रहा है, और मैं बहुत ही खुश हूँ कि वो आएगा और उसका कैसा एक्सप्रेशन रहेगा मुझे इस अंदाज़ में देखकर, क्योंकि वो अब तक मुझे हमेशा वो एकदम फ्रीली वाली सुप्रिया देखता हुआ आया है। आज वो मुझे एक बहू के अवतार में देखेगा और मैं वो शूट करूँगी कि किस तरह से वो रिएक्ट करेगा मुझे देखकर। और उसके बाद में मैं करूँगी दहलीज की पूजा और फिर मैं अपने मायके चली जाऊँगी। तो ये देखो, जिसका इंतजार था वो टाइम भी आ गया और मेरा भाई मुझे पहली बार मेरे ससुराल में लेने आया है। मैं चुपके से कमरे से ये सब रिकॉर्ड कर रही हूँ कि जब वो देखेगा ना तो पहली बार उसका चेहरा कैसा होगा मुझे देखकर। और ये उसकी नजर, ये उसने मुझे देख लिया। आ गया है मेरा भाई कुत्ते। बाद में मीठे का कुछ बना के मेरे रसोई की शुरुआत करूंगी। ये रस्म होगी पूरी, और इसके साथ जब दोबारा मैं आऊँगी तो फिर ससुराल में मैं नॉर्मल बहुओं की तरह रहूँगी। अब तक मैंने कोई काम नहीं किया है, हर दिन कोई ना कोई अलग अलग रस्में चली है। जितना पॉसिबल हुआ है उतना मैंने व्लॉग बनाया है, क्योंकि शादी में ये सब मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैंने छोटी छोटी और इम्पोर्टेंट चीज़ों को सबको कवर किया है। और इधर उधर के सारे काम करने के बाद मेरे पतिदेव भी आ गए हैं। सबसे पहले तो उनको प्यास लग रही है, पानी पी रहे हैं, अब वो ऊपर आएंगे। अरे अरे अरे, कुछ याद आया उनको, वापस चले गए, फिर वापस मुड़ के आ गए। मैं देख रही हूँ, अच्छा गॉगल्स निकाल के रख के आए हैं। ये मेरे पतिदेव हैं जो मेरी चूड़े की रस्म के बाद यहाँ छोड़ के चले गए थे इतनी देर से, ये बोल के कि मुझे बहुत सारे काम हैं, और अब मैंने इनको पकड़ लिया है तो पूछ लिया है, अब मैं नहीं जाने दूंगी। काम रहता है ना, इसलिए जाना पड़ता है, नहीं तो मैं तो यहीं बैठ जाता जब छोड़ने आया था उस टाइम पे। अब हम जाएंगे नए वाले घर पे वापस, और वहाँ पे दहलीज की पूजा करेंगे। बहुत सारे चक्कर हो रहे हैं ना आपके, बाइक से इधर उधर आना जाना, कभी किसी को छोड़ रहे हैं, कभी किसी को दूर ड्रॉप पड़ता कर है रहे थोड़ा हैं। सा, हालांकि 2 दूर है यहाँ किलोमीटर, से। 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ही होगा, पर तो अभी भैया को लेने गए थे रेलवे स्टेशन, उसको लेके आए हैं। अब मुझे लेके वापस नए घर पे जाएंगे, फिर वापस हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम खाना खाएंगे। तो दोस्तों आज की जो रस्में हुई हैं, सबसे पहले हुआ है हल्दी लगी है मेरे हाथ में, उसके बाद में मेहंदी लगी है, उसके बाद मुझे ये चूड़ा पहनाया गया है। तो यहाँ पे जो चूड़ा पहनाया गया है वो है 16 चूड़ी का चूड़ा। 8 इस हाथ में है, 8 इस हाथ में है। कलर आप देख सकते हो, येलो, ग्रीन, रेड एंड रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, 4 कलर की ये चूड़ियाँ हैं जो 8-8 दोनों हाथ में मुझे पहनाई गई है। उसके बाद में औरतें आई हैं, गीत गाए, मैंने सबके पैर छुए, उन्होंने मुझे शगुन के पैसे दिए हैं। तो हम जा रहे हैं नए वाले घर पे, जहाँ मैं दहलीज की पूजा करूँगी, और बोलते हैं कि सूर्यास्त से पहले दहलीज की पूजा करनी होती है। तो पूरी घटा सूर्यास्त 6:45 बजे हम फटाफट से जा रहे हैं। दिस इज माय ससुराल। बहुत अच्छे रास्ते हैं, बढ़िया मौसम हो रहा है। ये बात तो सच है दोस्तों कि समय का कोई भरोसा नहीं है, कब कौन इंसान अपना साथ छोड़ जाए कुछ कह नहीं सकते। मुझे पता भी नहीं था कि जब मैं इस वीडियो को एडिट करूँगी तब तक ये आंटी इस दुनिया में नहीं रहेंगी। इस वीडियो में जिस आंटी को आप देख रहे हो वो अब इस दुनिया में नहीं है। इस ब्लॉग को एडिट करने में मुझे इतना टाइम लग गया, मैं क्या ही बताऊँ, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है ये सब देखकर। भैया यूँ कह रहा कि यात्रा सा कि मेहमान आया के लेगा जी, ये कह रहा कि अकेलो ही काफ़ी है। जाओ रानी जाओ आप, लगा एक फोटो, ये इधर आओ जल्दी से खींचो, अंधेरा उजाला हो जाएगा फिर। यहीं आओ, इधर आओ। इसके बाद दहलीज की पूजा शुरू हुई, जिसमें सबसे पहले मैंने हल्दी से स्वास्तिक बनाया। काले रंग पे तो ये हल्दी का कलर दिख भी नहीं रहा है। इसके बाद बताशे चढ़ाए, मौली चढ़ाई, शगुन के पैसे चढ़ाए। इस तरीके से यहाँ पर दहलीज की पूजा कंप्लीट हुई। फिर एक बर्तन में काफ़ी सारे गेहूं के दाने रख दिए थे, और ये उसी तरह की रस्म थी जैसे मैंने शादी के जस्ट बाद में मेरे घर पे की थी। ससुराल से मायके जाने से पहले यहाँ पर भी सेम रस्म हुई, जिसमें मुझे इन गेहूं के दानों को इस कमरे के दीवार तक फेंकना था। इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग एक और रस्म हुई, जिसमें मुझे मेरे भाई के साथ में घर से थोड़ा सा दूर जाना था। जब भी भाई लेने आता है ना सबसे पहले ससुराल में, तो इस तरीके से घर से दूर तक जाते हैं और फिर वापस थोड़ा सा दूर चल के आ जाते हैं।
आज की सारी रस्में पूरी होने के बाद अब से जो मेन रस्म है वो है मेरी पहली रसोई। और आज मैं बना रही हूँ मीठे में हलवा। इसमें ड्राई फ्रूट्स, घी और दूध डलेगा। अब ये सब खा के बताएंगे कैसा बनेगा ये हलवा। हलवा बनकर तैयार है। 2 प्लेट मैंने निकाली है सबसे पहले भगवान जी के लिए, क्योंकि सबसे पहले बना के हम भगवान को ही खिलाएंगे। उसके बाद एक ये मैंने निकाली है पापा जी के लिए। तो हम सबसे पहले जब खाना बनाते हैं तो सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाते हैं। ये मेरी पहली रसोई है और मैंने मीठे में हलवा बनाया और मैं भगवान जी को भोग लगा रही हूँ। ये खाटू श्याम बाबा जी, तो हलवा लेकर मैं सबसे पहले पहुंच गई हूं अपने ससुर जी के पास में, क्योंकि घर में सबसे बड़े वही हैं, तो सबसे पहले उन्हीं को खिलाऊंगी। और उनकी बहुत इच्छा थी, उन्होंने मुझसे कहा भी था कि बस एक बार मैं अपने हाथ से उनको कुछ बना के खिला दूं। तो मैं उनको बोल रही हूँ कि अभी तो मैं सिर्फ हलवा बनाया है मैंने, और अब मैं जब वापस आऊँगी ना मायके से तो आपको पूरा खाना बना के खिलाऊँगी। और अभी उनको समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी रस्म हो रही है, तो वो देख रहे हैं। आशीष ने इशारा किया कि इसमें नेक देना होता है, तो उन्होंने अपने पर्स से पैसे निकाले और मुझे शगुन के तौर पर पैसे दिए। तो ये मेरी पहली रसोई थी जिसमें पापा ने खुशी खुशी ये हलवा खाया। तो दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ अपने मायके पहली बार। आई होप आपका ये व्लॉग पसंद आया होगा। आज मैंने बहुत सारी एक्टिविटी की, खूब सारा मज़ा आया। और साड़ी पहन के मैं इसलिए नहीं आई क्योंकि ट्रेन में काफ़ी अनकंफर्ट होता, तो इसलिए मैंने सूट पहना है। टाटा बाय बाय, मिलती हूँ अगले व्लॉग में।